नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ बव्वाना लिइब्राहीम मकानल बैत अल्ला तुशरिक बिही शैया व तह्हिर बैतिय लित्ताइफ़ीन वल क़ाइमीन वरुक्काइस सुजूद वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज यातूका रिजालन अला कुल्लि दामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खत्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। आज़ीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़्ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह हज की आयत 26 और 27 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया और आज इन आयात की तिलावत का मकसूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस से तामीर काबा के हवाले से कुछ अर्ज़ करना है। गुज़िश्ता दो जुम्मत मुबारक में फ़रिश्तों के काबा के हवाले से और फ़रिश्तों के हाथों तामीर काबा के हवाले से कुछ बात की। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के हाथों काबतुल्लाह की तामीर सानी पर बात हुई। आदम अलैहिस्सलाम के बाद मरूर ज़माना बैतुल्लाह के आसार मखदूश होते गए और आपकी औलाद में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर नौ की, जो तामीर सालिस है। उसके बाद जब नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, फिर तूफ़ान नूह की बिना पर बैतुल्लाह शरीफ के आसार एक बार फिर मुनहदम हो गए। अरसा बीत गया मगर ये बात ज़रूर रही कि वो मुकाम जहाँ अल्लाह ताला का घर है, अगरचे लोगों को अल्लाह के घर की खबर तो न रही, अल्लाह के घर का जो तामीराती ढांचा था वो तो मुनहदम हो चुका था,
मगर लोग जानते थे कि ये खित्ता है, ये सरजमी है जहाँ पर अल्लाह ताला का घर बनाया गया था। सो अपने अपने ज़माने में लोग कशां कशां इस बस्ती गैर ज़ी ज़रअन आते रहे, अपनी मोहब्बतें निछावर करते रहे। वहाँ आकर तवाफ भी चलता रहा, किस हाल में वो अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। मगर इस पूरे अरसे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर उससे पहले नूह अलैहिस्सलाम, इस ज़माने में जितने नबी आए, जितने रसूल आए, वो किसी ना किसी तौर इस सरजमीन में आते रहे, इसी मुकाम पर पहुंचते रहे। मगर किसी को ये तो इल्म नहीं था कि ऐन स्ट्रक्चर इस जगह पर था, बुनियादें इस जगह पर थी। मगर रवायात में आता है, लोग आते, अपनी मोहब्बतें निछावर करते, उस जगह का तवाफ भी करते, वहाँ दुआएं भी करते और अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल भी फरमाता, उनकी दुआएं कबूल भी फरमाता। और इस तरह ये सिलसिला अपने एतबार से यूं ही चलता रहा। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि ताबई हैं, वो बयान करते हैं तूफान की वजह से काबा की जगह छुप गई थी और इसके निशानात मिट गए थे और उसकी जगह एक सुर्ख टीला वो उभर आया था, जिस पर सैलाब का पानी चढ़ता रहता था। अलबत्ता लोग इतना जानते थे कि यहाँ बैतुल्लाह है, लेकिन वो जगह के तयन करने से कासिर थे। दुनिया के सताए हुए मजलूम और पनाह ढूंढने वाले लोग जमीन के दूर दराज मुकामात से वहां आते थे और कर्बो मुसीबत से निजात के लिए दुआ करते थे। जो दुआ करते थे वो दुआ कबूल हो जाती थी। और इसके अलावा लोग इस जगह का हज भी किया करते थे। और क्या खास वजूहात थी वो तो अल्लाह बेहतर जाने, मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, इनके हवाले से आता है कि वो हज नहीं कर सके, वो हज नहीं कर सके। बाकी सारे नबी रसूल जो आते रहे वो इस जगह का हज भी करते रहे। अब फिर वो वक्त आ गया जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए तामीर काबा का हुक्म फरमाया। सूरह हज आयत 26, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वइज़ बव्वाना ले इब्राहीमा मकान अल बैती अल्लाह तुश्रिक बी शैअन व तह्हिर बैती लित्ताइफीन वल काइमीन वर्रुक्का सुजूद। और वो वक्त याद कीजिए जब हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बैतुल्लाह यानी खाना काबा की तामीर की जगह का तयन कर दिया और उन्हें हुक्म फरमाया कि मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराएं और मेरे घर को तामीर करने के बाद तवाफ करने वालों, क़याम करने वालों और रुकू को सुजूद करने वालों के लिए इसे पाक और साफ रखें, इसे पाक और साफ रखें। सूरह बकरा में आगे इसका बयान है कि अल्लाह ताला ने उस वाक़े को बयान किया
वाइस जरफ़ो इब्राहीम कवाइद मिनल बैत व इस्माईल, और याद कीजिए उस वक्त को जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के घर की बुनियादें बुलंद कर रहे थे। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, इन्नल्लाह औहा इला इब्राहीम अन इब्ने ली बैतन फिल अर्दी फदाका इब्राहीम बिज़ालिका ज़रअ। अल्लाह ताला ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि ज़मीन पर मेरा घर बनाओ और इस मुकाम का तयन कर दिया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अव्वलन घबराए कि तामीर काबा का हुक्म मिल गया, जगह का इंतखाब भी हो गया, एजाज तो बहुत बड़ा था, मगर याद रख लें जिम्मेदारी जितनी बड़ी होती है उतना बड़ा एहसास भी होता है, उतना बड़ा एहसास भी होता है। बस उसी एहसास की वजह से थोड़े घबराए, चूँकि आप बूढ़े हो चुके थे, तामीर का काम, मेहनत का काम, मजदूरी का काम जवानी में करना आसान होता है। अब पत्थर उठा के लाना, उन्हें लगाना, सारी ये मेहनत मजदूरी करना और काबतुल्लाह की इमारत को खड़ा करना, अल्लाह का घर बनाना, ये सारी चीज़ें मुशक्क़त का तकाजा करती थी, मुशक्क़त का तकाजा करती थी। मगर ये हुक्म पाया सरज़मीन शाम पर थे, सरज़मीन शाम को छोड़ा, सरज़मीन मक्का में आ गए और फिर मक्का में आकर अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनको अल्लाह ताला के इस हुक्म से आगाह किया। इमाम बुखारी रवायत करते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे तो उस वक्त जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम चाहे ज़मज़म के पास एक दरख्त के साए के नीचे बैठे आराम फरमा रहे थे, नहीं बैठे तीर बना रहे थे, तीर बना रहे थे। जब अपने वालिद गिरामी को देखा, इस्तकबाल के लिए उठ खड़े हुए और फिर जैसे बेटा अरसे बाद बाप से मिलता है तो एक वारफ्तगी होती है, एक प्यार होता है, उल्फत होती है, मोहब्बत होती है, दीवानगी होती है, उस तरह बेटा बाप से मिला और बाप बेटे से मिला, बाप बेटे से मिला। अब देखिए हदीस पाक में इन अल्फाज को भी बयान किया गया कि अरसा दराज बाप बेटा जो एक दूसरे से दूर थे वो मिले तो उसकी कैफियत क्या थी। फिर फरमाया, ए इस्माईल, अल्लाह ताला ने मुझे एक काम का हुक्म दिया है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अब्बा जान जो हुक्म दिया गया है आपके रब की तरफ से उसे कर गुजरिए, कीजिए। फरमाया, क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे? अर्ज़ की, हाँ मैं मदद करूँगा, हर काम के लिए मैं दिलो जान से हाजिर हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को इशारे से बताया कि वो जो उभरा हुआ टीला है ना, इशारा किया, वो जो उभरा हुआ टीला है, मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इस मुकाम पर अल्लाह का घर बनाया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये इशारा पाते ही वो फरमाबरदार बेटा इस्माईल, उसने खुदाई के औजार वो जमा किए, कुदाल है जो कुछ भी, और जाकर खुदाई करना शुरू कर दी। मगर अगली चीज़ आ गई, खुदाई करना कहाँ तक है और बुनियाद कहाँ रखी जाएगी। अल्लाह ताला ने उनकी ये मुश्किल आसान फरमा दी।
फिजाओं में तैरता हुआ एक बादल आया और टीले के ऊपर एक जगह पर घना साया कर दिया। हुक्म हुआ जहां जहां बादलों का साया है वहां वहां से खुदाई कर ले। खुदाई कर ली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तामीर करदा वो जो इमारत थी उसकी बुनियादें जाहिर होने लगी। फिर दोनों हस्तियों ने जब उन बुनियादों को पा लिया तो वहाँ से मट्टी हटाई। मट्टी हटा के फिर से तामीर का आगाज़ कर दिया। और मैंने ये पहले एक बार अर्ज़ किया था कि 5 मुख्तलिफ पहाड़ों के पत्थर वो उसकी बुनियादों में लगाए गए और इस काम को फरीज़ा अंजाम दिया फरिश्तों ने। फरिश्ते उन 5 बाबरकत पहाड़ों के पत्थर उठा के लाते जाते, इस्माइल इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ाते जाते और वो पत्थरों पर पत्थर रखते जाते। कोई गारा, कोई मट्टी, कोई सीमट उसको नहीं लगाई गई थी। बस पत्थरों पर पत्थर रख के ही उसे बुलंद कर दिया गया। और फिर जब उसकी तामीर उस मुकाम तक पहुंच गई कि ऊपर हाथ जाना मुश्किल हो गया, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से कहा कि अब कोई ऐसा पत्थर लाओ जो यहाँ रखा जाए और आगे काम किया जाए। फरिश्ते जन्नत से एक पत्थर ले आए। जन्नत से एक पत्थर ले आए। अब उस पत्थर की खूबी ये थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उस पर खड़े हुए तो वो पत्थर मोम की तरह नरम हो गया। और जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमैन मुकद्दस लगे थे उन मुकामात को उसने पूरे नक्श के साथ अपने अंदर जज्ब कर लिया। और आज भी जो लोग हरम काबा जाते हैं, मुकाम इब्राहीम, वो जिसके गिर्द एक उन्होंने कह लें चौका सा बना दिया हुआ है, जालियां भी हैं, और अगर थोड़ा तवज्जो से देखा जाए तो उस पत्थर पर वो लगे हुए निशानात देखने वालों ने देखे हैं और बताया भी है। सुबह अर्ज कर रहा वो निशानात उन्हें दिखाई देते। सो वो पत्थर ले आए और उस पत्थर की अगली खूबी ये थी कि पत्थर रखा गया। हज़रत इस्माइल उन पहाड़ों के लाए हुए पत्थर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ाते जाते, दीवारें ऊंटी होती जाती, वो पत्थर खुद ही घूमता भी जाता और बुलंद भी होता जाता। घूमता भी जाता और बुलंद भी होता जाता, यहाँ तक कि काबतुल्लाह की तामीर, उसकी दीवारें मुकम्मल हो गईं। उसकी छत पर फिर छत डाली गई। वो छत भी फिर लकड़ी और खसो खशाक जो उस वक्त मुयस्सर चीज़ें थीं उनके साथ उस घर की छत डाल दी गई। और फिर एक और बड़ी ख़ास बात, और वो ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, क्या बेटा, कोई ऐसा नुमाया और खूबसूरत पत्थर लाओ जिसे काबा के एक कोने में नस्ब कर दूं ताकि तवाफ करने वाले उसे उनके लिए वो निशानी बन जाए, वो वहीं से तवाफ का आगाज़ करें और वहीं पे आकर अपने तवाफ का इख्तिताम करें। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम बाप का हुक्म सुना और ऐसे कीमती पत्थर की तलाश में निकल खड़े हुए। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए और वो कोहे अबू कुबैस में वो जो हजर अस्वद तामीर अव्वल के वक्त लाके बैतुल्लाह की दीवार में नज़ब किया गया था, तूफान नू आया था, बाकी तो इमारत मुनहदम हो गई, मगर तूफान नू के आने से पहले अल्लाह के अमर से हज़रत इब्राहीम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम
उस पत्थर को लेकर कोहे अबू कुबैस पर ले गए थे। और ये वही पहाड़ है कि जिस पर खड़े होके फिर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया था। इस सारे अरसे में वो पत्थर जिसे हजरे असद कहते हैं वो उसी कोहे अबू कुबैस में महफूज रहा। चुनाचे वो पत्थर जिब्राईल अलैहिस्सलाम लाए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को उस इमारत के मशरकी कोने में नस्ब कर दिया। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो देखा कि पूरा माहौल जगमगा रहा है कि काबे के कोने में नस्ब एक पत्थर से सूरज की तरह शुआएं निकल रही हैं। वो इसकी सफेदी चांदी जैसी रंग और नूरानियत देखकर दंग रह गए और पूछा, अब्बा जान ये हसीनो जमील पत्थर कहां से आया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये जन्नती पत्थर है और जिब्राईल अमीन लेकर आए हैं। फिर क्या है, दीवार बहुत ऊंची हो गई, मैंने बताया आपको उसकी छत भी डाल दी गई और वो पत्थर नस्ब कर दिया गया। जब छत मुकम्मल हो गई, इमारत मुकम्मल हो गई, तो वो पत्थर जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के घर की तामीर कर रहे थे, उस पत्थर को थोड़े फासले पर रख दिया गया और काबे के दरवाजे के सामने आज कहें तो वो पीतल की जाली में महफूज है। उसी मुकाम को मुकाम इब्राहीम कहते हैं और उसी की निस्बत अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मुकाम इब्राहीम मुसल्ला। क़यामत तक आने वाले अहले ईमान मुकाम इब्राहीम को अपने लिए मुसल्ला जाए नमाज बना लो, जाए नमाज बना लो। और फिर वो जो चारों कोने थे, उन चारों कोनों के अलग अलग नाम वो रख दिए गए, रुकने अस्वद, रुकने जमानी, रुकने इराकी और रुकने शामी। और फिर उसी काबे की छत पर रुकने इराकी और रुकने शामी वाली दीवार, उसके ऊपर एक परनाला नस्ब कर दिया गया जिसे मेज़ाबे रहमत कहते हैं। जब भी बारिश होती थी या आज भी होती है, उसी परनाले से बैतुल्लाह की छत पर पड़ने वाला बारिश का पानी वो बहता हुआ नीचे आता है और जिन जिन के नसीब में होता है वो मेज़ाबे रहमत से अल्लाह की रहमतें लूटते और अपनी कल्बी और रूहानी तस्कीन का सामान करते हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल कुछ को करम फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आगे कुछ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर के हवाले से भी बात करेंगे। देखिए ईद के मौका पर जाएंदा जुम्मत मुबारक के मौका पर बात को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला हमारे हाल कुछ को करम फरमाए और हमें तौफीक अता फरमाए कि जिन मोहब्बतों के साथ और जिन मकासद के साथ अल्लाह के मुकर्रबीन ने अल्लाह के घर को तामीर किया था, हम भी उन्हीं अकीदतों के साथ, उन्हीं मोहब्बतों के साथ, उन्हीं जज्बों के साथ उस घर की ज़ियारत के लिए जाने वाले हों, उस घर को देखने वाले हों। वो घर ऐसा है कि पहली नज़र पड़ जाए, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुआ की जाए कबूल होती है, जो दुआ की जाए कबूल होती है। और फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये घर बना चुके, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वाज़िन फिन्नास बिल हज, ए इब्राहीम लोगों में हज के लिए बुलंद आवाज़ से ऐलान फरमा दीजिए। अर्ज़ किया बारी ताला जंगल भी आबाद, ना कोई बस्ती, ना कोई बंदा, ना कोई बशर, मैं आवाज़ बुलंद करूँगा तो कौन सुनेगा? इरशाद फरमाया ए इब्राहीम हज के लिए आवाज़ बुलंद करना, पुकारना वो तेरा काम है और तेरी आवाज़ को क़यामत तक आने वाले उन खुश नसीबों के कानों तक पहुंचा देना
मेरा काम है जिनके नसीबों में अल्लाह के घर का हज लिखा होगा। तो फिर क्या है, अल्लाह ने फरमाया या तू का रिजालन माला कुल्ले दामिरिन यातीना मिन कुल्ले फज्जिन अमीक। ऐलान ए इब्राहिम तू कर दे, फिर तू देख तेरे पास लोग पैदल भी आएंगे, ऊंटनियों पर भी आएंगे और अपने दूर दराज के रास्तों का सफ़र तय करते हुए हज के लिए यहाँ पहुँचेंगे। अल्लाह ताला हम सब के नसीबों में अपने घर का दीदार करना, अपने घर का हज करना मुकद्दर फरमाए, ताकि हम भी उन खुश नसीबों में शामिल हों जो इस फ़र्ज़ की अदायगी करने वाले भी हों, अल्लाह के घर की ज़ियारत भी करें। और अल्लाह के घर की ज़ियारत के साथ अहले मोहब्बत का तो अकीदा ये है, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, रोज़ा रसूल की हाज़िरी भी नसीब हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।